आइए भी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू हों। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी मदद और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस मरकज़ की तरफ से लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं आयत से 12वीं आयत तक यूं मरकूम है। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे उन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफ़ी पाएं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए, ख़ुसूसी तौर पर ऐ खुदावंद गुज़रे हफ्ते की ऐ खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, बहाली के लिए, खुदावंद तमाम लोगों के लिए जिन्हें तूने ऐ खुदावंद संभाला, जिन्हें उठा खड़ा किया, जिन्हें अपने कदमों में ले आया है, खुदावंद सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ जो बीमार है उन्हें खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती अता कर, उन्हें खुदावंद बहाल कर, मुश्किलात में हैं ऐ खुदावंद आज़ादी बख्श दे, अपने नाम को जलाल दे। ऐ खुदावंद इस खिदमत के लिए जो आज तूने खुदावंद मुझे सौंपी है खुदावंद, ऐ खुदावंद अगरचे मैं इस काबिल नहीं तो भी ऐ खुदावंद ये तेरी पिदराना शफ़क़त है कि तू ऐ खुदावंद हमें संभालता और ऐ खुदावंद निगहदाश्त करता है। तू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। हर एक सुनने वाले को ऐ खुदावंद समझने वाला दिल और परखने वाली रूह अता कर, ताकि खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस है खुदावंद हमारी सहायता करे। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके ताबे रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं, जो हमारा अनवान है इन चंद आयात के मुताबिक, वो है, पहली बात जो है वो है कि हम हर किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि बादशाही के अंदर और बाहर की बातें या लोग। जब मैं मरकज़ की अंजील को पढ़ता हूं तो इसका मुसन्निफ अगरचे बहुत ही जो है खामोश तबाह शख्स है मरकज़, लेकिन जिसका कलाम उसने लिखा है वो खामोश तबाह शख्स नहीं। मरकज़ जो है इसका एक नाम जो है वो यूहन्ना भी है, और बरनबास का ये जो है वो रिश्तेदार था, और पालूस के साथ बशारती सफरों के दौरान कई एक बार ये गया और जाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके ढीले मिजाज और नाजुक तबीयत की वजह से पालूस और इसके दरमियान कुछ बन ना पाई, तो उसने इसको छोड़ दिया। इसे कहा कि तू अभी जरा अपने आप को जो है जरा सख्त कर, ताकि
جب تو خدمت کے لیے نکلے تو تو استعمال ہو سکے۔ یہ یروشلم میں رہ گیا، اور جب یہ یروشلم میں رہ گیا تو پطرس رسول جو ہے اس کی شاگردیت میں یہ چلا گیا۔ پطرس رسول نے اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ یوں پطرس رسول جو بولتا، جو کہتا، جو اس کی تحقیق ہوتی، یہ شخص شاگرد ہوتے ہوئے اس کو قلم بند کرتا۔ میں جب بھی اس کتاب کو پڑھتا ہوں، جب بھی اس انجیل کو پڑھتا ہوں، میں ایک جوش سے بھر جاتا ہوں، اور مجھے اعمال کی کتاب کا 7واں باب جو ہے وہ یاد آنے لگتا ہے۔ جذباتی، احساس سے بھرپور، اور ایک ایسا پچھتاوا جو بہت نسلوں پر محیط ہے۔ ایک ایسا نوجوان اس باب میں مجھے تڑپتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے آباء و اجداد نے نہ اس وقت خداوند کو سمجھا، پہچانا، جانا، اور نہ آج اتنے علم کی روشنی میں بھی وہ خدا کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنے اقتدار کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر، اپنے بڑے پن کے اندر، اور اپنے نام کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسٹیفنس یہی کچھ جو ہے ان باتوں کے لیے پچھتا رہا ہے، اور اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ تم نے ان فیصلوں کا کیا خمیازہ جو ہے وہ بھگتا ہے۔ اور جب میں اس انجیل کے اندر آتا ہوں تو مجھے مرکز بھی یہی پیغام دیتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیرو جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے لیے کیا ذمہ داری رکھتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ کیا سب کے لیے؟ میں اس بات پر سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ ہم سب کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے صرف وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جو چن لیے گئے ہیں، جنہیں خدا نے نجات کے لیے مقرر کر دیا ہے، جنہیں خدا نے اپنے نام کے لیے دنیا کی پیدائش سے پیشتر جو ہے بلا لیا ہے۔ آئیے میں آپ کے لیے 12ویں آیت ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ کیوں خداوند یسوع مسیح تماثیل میں بات کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کر سکیں، اور سنتے ہوئے سنیں اور سمجھے نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ 4 باتیں جو ہیں اس آیت کے بھید کے اندر چھپی ہیں۔ نمبر 1، سب مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ایک ہی عبادت میں، ایک ہی چرچ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی ہم سب کا ذہن جو ہے وہ ایک بات نہیں سوچ رہا ہوتا۔ ستائش ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کلام سنایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، کئی کلام کے حصے جو ہے وہ سن نہیں پاتے۔ سب چرچ میں آئے ہیں، سب عبادت کی غرض سے آئے ہیں، سب مسیح کو جانتے ہیں، سب کلام سننا چاہتے ہیں، سب گیت گانا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ دل سے اس کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ جو سن رہے ہیں اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں؟ کیا وہ ان مقاصد کے لیے تیار ہے جو ان کے ذمہ لگائے جا رہے ہیں؟ دوسری بات، سب نہیں بچائے جا سکتے، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے گا۔
اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، کیونکہ انسان کو اپنی ساکھ بہت پیاری ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کروں اور اس کو سدھارنے کے لیے دوسروں کے ہاتھ میں دوں۔ وہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ ایک عام انسان ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو ان کے بہت قریب ان کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہر نعمت سے آسودہ ہوا، ہر برکت اس کو عطا کی گئی، اور شاگردوں کے درمیان اس کو ایک اعلیٰ مقام پر رکھا گیا، اس سے بڑی محبت جتائی گئی، اس کو بڑی محبت کی گئی۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پطرس سے، تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہودا اسکریوتی کی طرف۔ خداوند جانتا تھا کہ وہ بچے گا نہیں، وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، لیکن خداوند نے اسے پورا موقع دیا، پوری طرح سے اس کو آزادی حاصل تھی، تو بھی وہ نہیں بچایا جا سکا۔ خداوند کے ان الفاظ کے اندر کتنا درد محسوس ہوتا ہے جب وہ یوحنا کی انجیل 17ویں باب کے اندر خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو آخری پیغام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو آخری دعا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو خدا اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، جو تو نے مجھے دیے تھے میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھویا، سوائے اس ہلاکت کے فرزند کے۔ سب نہیں بچیں گے، سب ایمان نہیں لائیں گے، سب کلام پر عمل نہیں کریں گے، اور تیسرے نمبر پر ہے سب کے لیے نجات نہیں ہے۔ ہم زبردستی آج کل جو ہے وہ نجات دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے قریب آ جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے نجات، اس کے بعد کوئی اور بات۔ ہم اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اس بات کو سمجھے، وہ دل سے تیار ہو، وہ دل سے اس کی ضرورت محسوس کرے۔ اور نمبر 4 پر ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سزا کے نیچے آ چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ ایسی حالت کے اندر ہے کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رد کر دیے گئے۔ وہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بڑا جوشیلا دکھائی دے، جو آپ کو بڑا ذمہ دار دکھائی دے۔ وہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو بالکل سادہ اور کلام کی روح سے غیر دلچسپی کا اظہار کر رہا۔ تو یوں خدا نے تمثیل میں ان سے باتیں جو ہے اس بھید کے تحت کی، اور جب شاگرد اس کے پاس آئے تو خداوند نے ان کو بتایا کہ وہ تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے۔ تمثیل کے معنی کیا ہے؟ تمثیل کے معنی ہے مثال، اور جو تمثیل کا مفہوم ہم بناتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، یا میرے نزدیک جو مفہوم ہے وہ ہے کسی حقیقت کو کسی عارضی کردار کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا۔ جیسے خداوند نے
आगे जो है इस बात को खोला है बीज बोने वाले की मिसाल में। उन्होंने कहा बीज बोने वाले की तमसील समझो। बीज खुदा का कलाम है। हकीकत को हमारे सामने बीज बोया जाता है, फसलें उठाई जाती हैं, लेकिन क्या कभी कलाम भी बोया गया हमारे सामने? कोई कहे जी मैंने अपने खेत में मत्ती 28वां बाब बो दिया। ये तमसील है। एक हकीकत को एक आर्जी के साथ ताबीर करके उसको बताया जा रहा है कि उसकी क्या अहमियत है। बीज खुदा का कलाम है और राह के किनारे वाले लोग वो लोग हैं जो आमदो रफ्त के अंदर जो है इस कदर पसे मुर्दगी में चले गए हैं कि उनके उस जमीन के मसाम बंद हो चुके हैं। किनारे के ऊपर अगर बीज गिरे तो वो उग जाता है, लेकिन जो राह के पेट के अंदर दरमियान के अंदर बीज गिरे वो कभी नहीं उगता, पांव से रौंदा जाता है और परिंदे उसको उठाकर ले जाते हैं। परिंदों को खुदावंद जो है अपनी तमसील में शैतान कहकर मुखातिब करता है, लेकिन आज ये परिंदे इंसानों के रूप में हमारे इर्द गिर्द हैं। आइए मैं आपको पहला परिंदा दिखाता हूं। खुदा ने आदम से कहा इस दरख्त का जो बाग के बीच में है उसका फल कभी ना खाना, कभी ना खाना। लेकिन क्या हुआ? कलाम का बीज बोया गया, राह के किनारे वाली जमीन साबित हुआ आदम, और शैतान आया और उसकी बीवी के जरिया से वो कलाम उचक कर ले गया। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 और 7 है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। खुदावंद जब आदम के पास आया, आगे की कहानी आप जानते हैं, उसने कहा बस चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। लेकिन दूसरा किरदार जरखेज जमीन निकला। इधर आदम को कोई दुख भी नहीं है, आदम को कोई तकलीफ भी नहीं है, बड़े आराम के साथ रह रहा है और बड़ी ही जो है एक खुश सलूबी वाली जिंदगी गुजार रहा है। तो भी कलाम उठा लिया गया, तो भी कलाम चुन लिया गया उसके अंदर से। लेकिन एक शख्स मर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दुखों के अंबार टूट गए हैं उसके ऊपर। अयूब की बात कर रहा हूं मैं। वो जरखेज जमीन साबित हुआ। अयूब की किताब 2 बाब नामी है। जब बच्चे मर गए, जब भेड़े, गधे, ऊंट, दौलत सब जाती रही, तो उसके जिस्म की बारी आई। उसके जिस्म पर नासूर, फोड़े, फफोले जब निकले तो उसने अपना बिस्तर छोड़ दिया, जमीन पर आ गया, ठीकरा लिया और अपने जिस्म को खारिश करते हुए छील देता था। वो खून बहता था, बदबू आती थी। तंग आ गई उसकी बीवी, उसके पास आई। शैतान की आखिरी चाल उसे कहने लगी, आपके लिए नामी आयत पढ़ता हूं। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अभी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। शर्त क्या थी? खुदा और शैतान के दरमियान मुआहदा क्या था? खुदा
फख्र करता है अय्यूब पर कि मेरा बंदा जो बदी से दूर रहता है, ऐसा शख्स रूए जमीन पर कोई नहीं। तो शैतान क्या कहता है? हंसी खुशी दिया बरकता ने, तूने कभी उसको हाथ नहीं लगाने दिया तो वो खुश है। अब जरा सिर्फ उसे छू दे तो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। इसलिए मैंने कहा ये आखिरी हरबा था शैतान का कि अय्यूब के मुंह से तकफीर निकलवाए। उसने उसकी बीवी को इस्तेमाल किया और उसने आकर कहा खुदा की तकफीर कर और मर जा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। और वो कहता है अपनी किताब में, मेरी सांस मेरी बीवी को बदबूदार लगती है। वो बताता है कि क्या क्या उसके अपनों ने उससे नफरतें की। आप इसको जरा सोचे, क्या एहसास उसको दिलाया जा रहा होगा। लेकिन वो जरखेज जमीन निकला, 100 गुना फल लाने वाला, कायम रहने वाला, ईमान के बलबूते पर खड़ा रहने वाला, ईमान की पैरवी करने वाला। ये है वो लोग जिनको खुदावंद कहते हैं तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है कि उनका आखिर जो है वो ईमानदार के फायदे के लिए है। वो ईमानदार को कभी नहीं छोड़ता। और फिर दूसरे नंबर पर वो बताता है पथरेली जमीन। ये वो लोग हैं जो जल्दबाज हैं। बड़ा जोशीला कलाम सुना, उनको लगा अब कलाम मेरे साथ ही बात कर रहा है, और एकदम अपनी जगह से हट गए, तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, ईमानदारों में रहने लगे। फिर ईमानदारों के ही कीड़े निकालने लगे, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। पथरेली जमीन। उसके बाद तीसरे नंबर पर झाड़ियों वाली जमीन। खुद गर्ज लोग कलाम को सुनते हैं, कलाम को चाहते भी हैं, लेकिन उनकी खुदगर्जी आड़े आ जाती है और कलाम को दबा लेती है। और फिर चौथे नंबर पर है अच्छी जमीन। अंदर के लोग, वो लोग जो भेदों को समझते हैं, वो लोग जिन पर राज जो है वो आश्कारा कर दिए गए हैं। तो क्या पहचान होगी इन अंदर वाले लोगों की या अंदर की बातों की जो बादशाही के अंदर है? आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। भेद क्या है भाई? खुदावंद यीशु मसीह ने 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा दुआ वाले को नहीं कहा कि ये बंदा जो है बादशाही में जाएगा। भाई उसने बड़े कलाम सुनाने वाले के लिए नहीं कहा कि जो बड़ा कलाम सुनाते हैं भाई वो जाएगा बादशाही में। उसने उसके लिए भी नहीं कहा जो बड़ा रहमदिल अपने आप को बता रहा है। जिस तरह पौलुस कहता है, अगर मैं अपना आप बेच दूं, सबको खाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। उसने ऐसी किसी चीज को मेयार नहीं ठहराया, बल्कि उसने किरदार को मेयार ठहराया।
उसने कहा वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अच्छा, अब क्या होगा आखिरी दिन में? उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आज दुनिया के अंदर बुलाहट का बड़ा निशान क्या पेश किया जा रहा है? क्या यही बातें नहीं? वो शोला बेयां खादम है, खुदा उसके जरिए से काम कर रहा है। वो फोन पर दुआ होती है, रिलीज होती है, बदरूहें शिफा होती है, लेकिन क्या हम उसके पीछे तो नहीं जिसकी खुदावन के साथ कोई वाकफियत ही नहीं है? कलाम मुकद्दस कहता है वो अपने नाम की गैरत के लिए शिफा बख्शता है, मौजज़ात करता है। दो लोग खुदावन ने तमासील में ऐसे दिखाए जिनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला। अंदर वाले शख्स के बारे में वो कहते हैं, मत्ती की इंजील 7वां बाब 24वीं और 25वीं है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मेघ बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। लेकिन दूसरा बाहर वाला बड़ा कलाम सुना, बड़ा तजर्बाकार, बड़ी मेहनत, बड़ी लंबी खिदमत, लेकिन फैसले के वक्त अकल को इस्तेमाल नहीं किया। सुनिए 26वीं और 27वीं है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मेघ बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आज ये दो शख्स हमारे सामने, इनमें से कौन वो है जिसके बारे में ये कहा गया है ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, या वो शख्स है जिसके बारे में कहा गया है वो सुनते हुए सुने और ना समझे? ऐसा ना हो कि वो रुजू लाए और माफी मांगे। क्या हम उस शख्स पर वक्त जाया तो नहीं कर रहे जो शख्स उस काम के लिए चुना ही नहीं गया? क्या हम उनके पीछे तो नहीं भाग रहे जो शख्स उस बात के लिए कभी दाखिल ही नहीं हुआ जिस बात की हम उससे तवक्को कर रहे हैं? आइए आज अपने आप को परखें, आज अपने आप को देखें, और सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने इर्द गिर्द हर एक चीज पर नजर रखें कि कोई हमें रद्द करने का सबब न बन जाए। हम अपने आप पर तवज्जो करें कि हम किस सम जा रहे हैं, हम कौन हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि बादशाही के भेदों की हमें समझ दी गई है।
आइए आज अपना म्यार चेक करें। हमें जरूरत है उस पैमाने की जो खुदावंद यीशु मसीह ने इन दो लोगों के हवाले से हमारे दरमियान रखा है। आप अपना घर कहां तामीर कर रहे हैं? आपके घर की नींव किस जगह पर रखी गई है? क्या वो आंधियों, मींह, पानी इसका मुकाबला कर पाएगा? उसकी एक ही वजह है, एक ही सबब है कि आपका घर चट्टान पर होना चाहिए, और वो चट्टान है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जुमात को कलमात बरकत के साथ रुक सकते हैं। Our great Almighty God, खुदाम यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अपनी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं। इस पैगाम के लिए खुदावंद हमें ताकत है कि हम नाम यीशु मसीह जो ती चट्टान है उस पर बने रहें और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। तेरे खुदावंद सब बहन भाइयों को अपने अजीम हाथ में महफूज रख। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और तेरा नाम जलाल पाए। तेरे बाप यूसुफ और अजरा पर तेरा अजीम हाथ हो तेरे खुदावंद। तू उनको शफा दे, उनको ताकत दे। रूत और विल्सन को खुदावंद अपने हाथ में महफूज कर, उनको ताकत दे खुदावंद। तेरा प्यारा नाम जलाल पाए और खुदावंद तेरी हजूरी उनके साथ हो। खुदावंद सब बच्चों को तेरे अजीम हाथ में देते हैं। हर एक की हिफाजत कर, हर एक के काम में खुदावंद उनकी हिफाजत कर और उनको कामयाबी दे। तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें खुदावंद अपने कलाम में से सिखा, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अपनी जिंदा नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।